अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उत्तर प्रदेश में पूरा देश है जो खरसेवक भयोत्पादक लोग जो है वो लोगों ने उत्तर प्रदेश में जाके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तब कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका ही अधिकार था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने बीजेपी का साथ दी। ये हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि 75 साल से हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? जब ट्रिपल तलाक की बात हो, हिजाब की बात हो, अजान की बात हो, या कई मसले जो मुसलमान कौम के ऊपर हुआ है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते। सिर्फ सब लोग सियासत करना चाहते हैं। जब कौम की खिदमत की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है, सामने नहीं आता है। पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के प्रसाद अब्बैया को चुने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? आपके हक में बात करने वाला एक मर्द मुजाहिद चाहिए, कौम के बारे में जज्बा रखता हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक डरपोक आदमी को चुना है जो हमारे बारे में बात भी नहीं कर सकते और बीजेपी को खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। ऐसे कमज़ोर आदमी को हम लोगों ने चुना है। इसके बारे में यहाँ पे ऐसे कुछ कार्रवाई है, हमारे खिलाफ इतना दबदबा है, फिर भी हमारे कौम के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं प्रसाद अब्बैया। इसलिए मैं कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, पानी, घर, गटर, रास्ता ये तो कोई भी बना लेगा, लेकिन आपका इज्जत और आबरू उसका हिफाजत कौन करेगा? आपका वोट लेने वाला प्रसाद अब्बैया जब ईदगाह मैदान में गणपति बिठाया जा रहा था तब कहाँ थे? क्यों बचाने के लिए नहीं आए? क्यों बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करे? गणपति का बारे में उन्होंने बात नहीं किए, तो उन्होंने भी संघ परिवार और बीजेपी के साथ शामिल है, इसलिए वो लोग उनके साथ में साथ दिए। ऐसे ही हम लोग दरगाह में देखे, हम लोग बैरी तिरुकप्पा दरगाह, वो क्या, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, उसको रोक सकते थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सिर्फ 100 किलोमीटर बेलगाम में थे, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे बुलडोजर लगा के दरगाह को शहीद किया गया। तब प्रसाद अब्बैया कहाँ था? वो क्यों नहीं आके उधर बुलडोजर के सामने नहीं रुके? उनको कहना चाहिए था कि मैंने इस कौम से वोट लेके चुना हूँ, इसलिए मैं दरगाह को शहीद करने नहीं दूंगा करके वो बोल सकते थे। वो आके खड़ा हो सकते थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए? और कांग्रेस के बड़े बड़े डोंगी सेक्युलर नेता, वो लोग बेलगाम में थे, वो लोग भी इधर आके दरगाह को शहीद करने वालों को रोक सकते थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया। तो ये मिली जुली साजिश है कि उन लोगों ने ऐसा बीजेपी संघ परिवार का जो एजेंडा है वो पूरा करने के लिए हमारा प्रसाद अब्बैया ही साथ दे रहा है उनको। इसलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि जो लोग दरगाह को शहीद किए, जो हमारे ईदगाह मैदान में हमारे खिलाफ काम किए, क्या उन लोगों को वोट देना चाहिए? यह हमको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल से हम लोग धोखे में है कि कांग्रेस हमारे साथ देगी। आज तक कांग्रेस हमारे को धोखा ही देती आ रही है। परसों अजान के बारे में नेशनल इशू हुआ है। ईश्वरप्पा जो अजान के बारे में और अल्लाह जी के बारे में बात किया है, वो सरासर गलत बयानबाजी किया है, लेकिन उसके बारे में भी प्रसाद अब्बैया बात नहीं करते। वो नेशनल मीडिया में आने के बावजूद में परसों एक मीडिया में उनको पूछा गया कि क्या अजान के बारे में ईश्वरप्पा ऐसा बात किए, तो वो बोलते हैं उसको सीरियस नहीं लेना है, वो जोकर है। जोकर मुझे वो नहीं लगता, आप भी जोकर है जो कौम के साथ गद्दारगिरी कर रहे हैं। आप इतना बड़ा इशू होने में आप ये समझ नहीं रहे हैं और इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता चल गया है कि आप भी एक बीजेपी एजेंट है। हम लोग जानते हैं कि जो राइट्स हुआ था ओल्ड हुबली में, वो राइट्स हुआ था, राइट्स में कौन पत्थर फेंका,
उसका ना वीडियो है ना फोटो है, लेकिन सब लोगों को 3 दिन तक सब लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये मिलीजुली साजिश है। ये प्रसाद अभय आगे मुसलमानों को डरा के वोट लेने के बारे में उनका साथ में नाइंसाफ़ी की। 8 दिन होने के बाद में यूएपीए लगाए। यूएपीए क्यों लगाए? इन्होंने जाको प्रहलाद जोशी साहब से विनती की कि उनके ऊपर यूएपीए लगाओ, मुझे आगे आने वाले चुनाव में मुझे जीतना है, उनके ऊपर आप यूएपीए लगाओ। वो डर से बोला कि आगे भी आने वाले चुनाव में मुझे वोट देंगे। ऐसा करके यूएपीए लगाए। पत्थर फेंकने से यूएपीए नहीं लगता है, वहाँ पे क्या बम ब्लास्ट हुआ है। तो सरासर इसे मालूम पड़ता है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे पूर्व क्षेत्र में जो दलित है, मुसलमान है, उनकी जो क़ियादत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि इतने सालों के होने के बावजूद भी आज भी प्रसाद अभय बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करते। वो खुलेआम मुसलमानों के ऊपर, दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, दौर्जन्य करते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं। तो एक दिन भी प्रसाद अभय उनके बारे में, बीजेपी वो संघ परिवार उनके बारे में बात नहीं करते, तो डरते हैं उनको। तो हम लोग ऐसे डरपोक आदमी को क्यों चुने? 2 बार हम लोगों ने गलती की है। इस बार एक मर्द मुजाहिद, एक शेर को आप लोगों को चुनना चाहिए जो कौम की खिदमत करे, जो सच्चा सिपाही हो। आगे वाले चुनाव में मैं कौम से इल्तिजा करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक मर्द मुजाहिद को चुने और एसडीपीआई पार्टी को आप साथ दो कि आने वाले दिनों में आपके जो मसाइल हैं उनको हम लोग असेंबली में उठाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ईदगाह मैदान भी खो लिए और दरगाह भी शहीद हो गया और हमारे बच्चे भी आज अंदर है। तो कौम के ऊपर इतना बड़ा नाइंसाफ़ी होने के बावजूद भी हम लोग आप कांग्रेस को क्यों वोट दे? क्या आप अपना वोट मस्जिद और ईदगाह को शहीद करने वालों को देना चाहते हैं? यह आप ज़रूर सोचिए, क्योंकि कौम के गद्दार भी आज एमएलए के साथ में फिर रहे हैं। चमचा लोग हैं, गुंडा लोग हैं, कौम के गद्दार है, वो उनके साथ में फिर के आज भी आके बोल रहे हैं कि देखो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी तो केंद्र में भी है, आप राज्य में आप ही कांग्रेस वाले ही बीजेपी को लाए हैं। तो हमको पता चल गया है कि आपकी ये गंदी राजनीति आगे नहीं चलेगी। इसलिए ये बार आप एसडीपीआई को अपना हक में वोट दीजिए, ताकि होने वाले नाइंसाफ़ के खिलाफ एक मर्द मुजाहिद और अच्छा सच्चा सिपाही जो आपका साथ दे, ऐसा आदमी को आप वोट दीजिए और एसडीपीआई को आप यहाँ पे कामयाब कीजिए।